हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। इन दिनों बच्चों एग्जाम एकदम आ गए हैं, होली भी खत्म हो गई है। अब आप सभी को बहुत कम समय में इन टॉपिकों को आपको पढ़ना है। जो इसमें आपको क्या पढ़ना है, मिरर, लेंस, इलेक्ट्रिक, ह्यूमन आई, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक मोटर, ये सब जो टॉपिक हैं आपके पूरे हैं। तो यानी लेंस मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, लेंस तो वो भी स्ट्रक्चर के माध्यम से, जो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। बहुत से बच्चों में क्या होता है, गलतियां हो जाती हैं, U माइनस का गलत रख देते हैं, V माइनस का गलत रख देते हैं। तो उनमें गलतियां ना हो ताकि आप खुद जज कर सके कि आपका आंसर कैसा है। पहला सवाल मैं आपको बता रहा हूं कि पहला सवाल ये है आपका कि 10 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वो 60 सेंटीमीटर के सामने रखी हुई है। तो बताइए प्रतिबिंब की स्थिति बताइए यदि यह लेंस हमारा एक उत्तल लेंस है। यानी सिस्टमैटिक सवाल ये है कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज प्लेस 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एट इफ इट्स फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड द नेचर ऑफ इमेज साइज। तो ये मैं इस सवाल को स्ट्रक्चर के माध्यम से बता रहा हूं। तो आपको ध्यान से देखना होगा और आपको वीडियो लगातार ही देखना होगा। भगवा का कि अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपके कुछ पॉइंट नहीं समझ में आएंगे, वो हमेशा आप गलत ही करते रहोगे, कभी भी आप अपने पॉइंट सही नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या है, आपको लगातार वीडियो देखना है और आपको जो भी प्रॉब्लम है कमेंट्स में आप लिख दीजिए कि आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया। तो एक कॉन्वेक्स जैसा कि सवाल है, यहाँ पे ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। उन्होंने क्या दिया है, 60 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, रख दी मैंने। ये यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम माइनस लिखेंगे, उसका एक रीजन है क्योंकि ये जो लेंस का हमारा जो सेंटर होता है, इस सेंटर से अगर हम आगे की डिस्टेंस नापेंगे तो प्लस का एक्सेस होता है, इस सेंटर से पीछे की डिस्टेंस नापेंगे तो हमारा वो माइनस एक्सेस हो जाता है। ठीक, अब इन्होंने इसकी फर्स्ट जो फोकल लेंथ दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है। इस यहाँ से हम 20 सेंटीमीटर फोकल डिस्टेंस नाप लेंगे। इस फोकल डिस्टेंस को हम पॉइंट शो करते हैं F2। अब जितनी ये सेंटर से, जैसा कि आपको पता है कि अगर यहाँ सेंटर से ये F2 है तो इसी के आगे अगर हम लोग नाप देते हैं 20 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ले लेते हैं तो ये हमारा 2F2 कहलाने लगेगा। सेंटर से 2F2 के बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, ये जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा लेंस का फर्स्ट फोकस होता है, इसे हम F1 मान लेंगे। जितना ये हमारा डिस्टेंस होती है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर हम यहाँ भी लग देंगे। ठीक, फिर इसके बाद हम इस सेंटर से जितनी ये 20 सेंटीमीटर है, ये इधर भी 20 सेंटीमीटर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, 2F1 कहेंगे। अब हमें एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों, आपको देखिए यहाँ पे आंसर ही दिख गया होगा। अगर आपने स्ट्रक्चर बनाना है, आपको स्ट्रक्चर से अच्छे से आता है स्ट्रक्चर को चेक करना, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2F1 और इनफाइनाइट के बीच है, यानी इनफाइनाइट के बीच में है प्यारे बच्चों। यहाँ पे हमें आंसर पता चल गया। जैसा कि अगर इनफाइनाइट और 2F1 के बीच हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है कहाँ, F2 और 2F2 के बीच में बनता, और कैसा बनता है, रियल अपोजिट और छोटा बनता है इस ऑब्जेक्ट से। तो जैसा कि ऑब्जेक्ट में उन्होंने हमें दे रखा है, कितना दे रखा था, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट है। अब यहां से हम एक रे लेके जाएंगे, आपतित किरण लेके गए, तो ये जहां कट करेगी बच्चों, वो जहां कट करेगी यही हमारा फर्स्ट ये फोकस पॉइंट को कट करती है। दूसरी लाइन हम कहां से लेके जाते हैं, उसके सेंटर से लेके जाएंगे, तो ये दोनों जहां कट करेंगे वही पे हमारा इमेज बन जाएगा। अब इमेज कितनी दूरी पर बना है वो हमें फाइंड करना है। तो इमेज की डिस्टेंस को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में नापते हैं प्लस, क्योंकि हम आगे की डिस्टेंस नाप रहे हैं। जैसा कि हमने आपको सवाल में बताया कि आपका सवाल भी कभी गलत नहीं होगा, तो वो अगर इमेज डिस्टेंस हमारी प्लस में आती है तो हम लगाते हैं। चलिए देखते हैं फटाफट जल्दी से, कम है वक्त इसीलिए। U बराबर हमें कितना दिया है प्यारे बच्चों, 60 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ जैसा कि दिया है 20 सेंटीमीटर। लेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस का 1/u। f बराबर हमें दिया है 20 सेंटीमीटर, प्लस का ही लिखेंगे बहुत से बच्चे। v माइनस u बराबर हमारा कितना, माइनस का 60, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ प्लस हो जाएगा 1/20
बराबर 1/v प्लस का 1/60, 1/60 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 60, यहाँ 20 न्याय 60 और 60 एकम 60, 1/v। तो यहाँ पे फॉर्मूला सॉल्व होकर आ जाएगा 2/60 हो जाएगा, 1/v काटेंगे 30 सेंटीमीटर, कैंची गुणा करेंगे तो v बराबर हमारा 30 सेंटीमीटर आ गया। ये देखिए बच्चों हमारा आंसर सच में सही आ रहा है ऐसा जानने के लिए, क्योंकि हमारी फोकल डिस्टेंस हम प्लस में आ रही है, जो सॉरी फोकल डिस्टेंस प्लस में है और इमेज डिस्टेंस भी प्लस में है। जब भी हम कभी भी ऑब्जेक्ट 2f1 और इनफाइनाइट के बीच में रखते हैं तो जो इमेज बनती है कैसी बनती है, रियल बनती है, अपोजिट और वास्तविक बनती है, और f2 और 2f2 के बीच में बनती है। यानी सेंटर से हमारी जो इमेज की डिस्टेंस है वो प्लस में 30 सेंटीमीटर, यानी हमारा आंसर सही है। और कितना बड़ा बनेगा हम उसको भी जरा चेक कर लें। ये हमारा रहा दूसरा फॉर्मूला, I/O बराबर होता है V/U। I होती है इमेज की लेंथ होती है बच्चों, इमेज की लेंथ। इमेज की लेंथ देखिए हम लोग क्योंकि सेंटर से नीचे की ओर नाप रहे हैं इसलिए माइनस, और O होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की लेंथ, यानी प्लस में लिखेंगे। I हमें फाइंड करना है, O बराबर कितना दिया 5, सॉरी बच्चों O बराबर 10 सेंटीमीटर और V बराबर हमारा 30 सेंटीमीटर, U बराबर माइनस का 60। यहाँ भी माइनस का 60 लिखेंगे ताकि हमें आंसर सही रूप में पता चले। अगर यहाँ बच्चे आप लोग -60 नहीं लिखेंगे तो हमारा आंसर आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं बता पाएंगे कि इमेज जो है रियल है कि अपोजिट है। तो 30 से 30 1/20 काट देंगे, 30 बन जाए 30 और 32 जा 60, और सामने सामने अपना ही चेहरा अगर है पड़ोसी का तो काट देंगे, यही सामने सामने वैल्यू भी कटती है, 2 5 जा 10। तो I बराबर हमारा आ गया माइनस का 5 सेंटीमीटर। माइनस साइन ये शो करता है कि प्रिंसिपल एक्सेस से इमेज नीचे बनती है, और ये आपका रहा आंसर और आपका रहा ये सही सवाल। ये सवाल आता बच्चों 4 नंबर का। तो इस वीडियो को आप लगातार अगर भगा देखेंगे तो आपका सवाल कभी भी नहीं सही होने वाला है नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये देखिए आपका हर चीज इसमें शो हो रहा है कि इमेज हमारा है 5 सेंटीमीटर, यानी आधा इमेज बन रहा है। ये सवाल कैसा लगा बच्चों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट सवाल लेके आऊंगा। और ये जो सवाल है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, जो बोर्ड पूछता है बड़ा इमेजिंग सवाल पूछता है, वो आपको लेंस देगा ही नहीं कि कौन सा लेंस है, वो आपको अपनी बुद्धि और विवेक से सोचना पड़ेगा कि कौन सा कैसा सवाल है। जैसा कि सवाल आपका रहा, ये सवाल आपसे पूछेगा किसी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 4 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ध्यान से समझिएगा, 4 गुना बड़ा आभासी बात कर रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करना है, फोकस डिस्टेंस बताना है, इमेज डिस्टेंस बताना है। यानी इंग्लिश मीडियम अंग्रेज बच्चों के लिए क्या है, 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम आवर लेंस, और ये लेंस नहीं बताया है कि कौन सा लेंस है हमारा। तो देन फाइंड दी और इमेज जो है इट्स 4 टाइम्स वर्चुअली, 4 टाइम्स वर्चुअली। अब आपको दिमाग में ये बात रखना होगा कि हमारा जो इमेज है 4 गुना बड़ा कौन बनाता है, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है हमारा वो हमेशा इमेज को अपने से बड़ा बनाने की क्षमता रखता है, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कभी भी अपने बराबर ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं सकता, अपने से हमेशा छोटे इमेज को बनाएगा। तो आपके दिमाग में तुरंत बात आ जानी चाहिए कि ये जो सवाल बात कर रहा है उत्तल लेंस की बात कर रहा है, यानी कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। तो आपको बिल्कुल डरने का नहीं, मैं जो सवाल बता रहा हूं उस मेथड से लगाएंगे तो आपका कभी भी सवाल गलत हो ही नहीं सकता। तभी तो आप जान पाएंगे कि आपका जो इमेज है वो वर्चुअली है कि कॉन्वेक्स लेंस, यानी उत्तल लेंस ही हमेशा जो इमेज बनाता है अपने से बड़ा भी बना सकता है, अपने से छोटा बना सकता है। यानी जो हमारी जो आंख होती है, आंख ह्यूमन आई में उत्तल लेंस ही लगा होता है, किसी वस्तु को छोटे से छोटा भी देख सकते हैं और बड़े से बड़ा भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि ये वीडियो को हम पॉज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एक ही जगह देख सकते हैं। तो ये रहा आपका सवाल। तो उन्होंने हमें लेंस बताया नहीं, लेकिन हमें फिर भी लेंस पता चल गया बच्चों। उन्होंने सस्पेंस में दिया है कि हमारा कोई भी एक लेंस है, वो जो लेंस होगा वो कॉन्वेक्स लेंस ही होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही एक अपने अंदर क्षमता रखता है बड़ा बनाने की, और कोई नहीं रख पाता। तो जैसा कि उन्होंने बताया है कि एक वस्तु को कहां पे रख दिया है, अब आपको समझना होगा, अकेले में ही समझना होगा कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, रख दिया। तो ये कुछ इसके नेचर है जो कभी नहीं बदलते। ये किसको कट करेगी, सेकेंड फोकस को, यानी F2 को कट करेगी।
तो यानी यहाँ से F2 हमें पता ही नहीं है, तो अब क्या करें। लेकिन वहां पे इस सवाल में उन्होंने बता दिया है कि 4 गुना बड़ा आभासी बनाता है, 4 गुना बड़ा आभासी। जब भी बात करेगा वर्चुअल की बात करेगा और आभासी की बात करेगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे आभासी का मतलब होता है कि प्रतिबिंब जो बनाएगा वस्तु की ओर ही बनाएगा, यानी सीधा बनाएगा। तो m बराबर जो फॉर्मूला होता है हमारा v अपॉन यू, बच्चों समझिए ध्यान से m की जगह हम कितना रख देंगे 4, तो यहाँ v अपॉन यू, v बराबर क्या हो गया 4u। ठीक, कितना सेंटीमीटर दे रखा है u बराबर, क्योंकि सवाल में कितना 15 सेंटीमीटर, माइनस इसलिए रखा है क्योंकि सेंटर से पीछे की ओर नाप रहे हैं। ठीक, एक्सेस, और यहाँ पे सेंटर से आगे की ओर नाप रहे हैं प्लस एक्सेस। तो u बराबर यहाँ पे लिखेंगे कितना हो जाएगा 4, u बराबर 15, कितना प्यारे बच्चे हो गया माइनस 60 सेंटीमीटर। तो v बराबर कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। अब आपको दिख रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा होगा, जो इमेज है हमारी वो 60 सेंटीमीटर की, यानी इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे और इमेज हम अंदाजा बनाएंगे, कितना बनाएंगे 4 गुना वर्चुअली बनेगा। यहाँ पे देखिए आपको आंसर पता चल गया कितना 60 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको आंसर पता चल गया कि ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर की दूरी पर निगेटिव, क्योंकि पीछे की ओर बन रहा है। ठीक है, लेकिन इसका जो आकार है, फोकल लेंथ है, वो हम फोकल लेंथ इसका फाइंड कर ले ताकि हमारा आंसर एकदम सही पता चल जाए। तो फोकल लेंथ ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला रहा 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v माइनस का 1 अपॉन u होता है, v बराबर माइनस का 16 सेंटीमीटर और u बराबर आपको दिया है माइनस का 50 सेंटीमीटर। 60 माइनस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन 50, कितना 60 एलसीएम कितना आएगा माइनस का 1, यहाँ 4, तो कितना हो जाएगा 3/60 हो जाएगा 1 अपॉन f। 1 अपॉन f बराबर काट देंगे बच्चों, कितना है 3 एक 3, 3 दूनी 6, 1 अपॉन 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर बच्चों। तो यानी फोकल लेंथ यहाँ पे कितनी बनेगी, सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी बना 20 सेंटीमीटर। जैसा ये देखिए, अब आपका आंसर सही हो गया। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सेंटर से इसे कट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे कहीं नहीं कट करेंगे, तो इसी लाइन को डॉट 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 पीछे की ओर बढ़ाएंगे और इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये दोनों जहां कट कर देंगे वही इमेज बन जाएगा। कितना बनेगा 4 गुना बड़ा बन रहा है। तो अगर दूसरा सवाल रहा बच्चों ये कि कहा जाएगा कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस के सामने 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखी है, तो पिन के प्रतिबिंब की लंबाई की गणना करनी है। यानी 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑफ पिन इज प्लेस 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, इफ इट्स फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर देन फाइंड द साइज ऑफ इमेज। आपका ये हमारा है जैसा कि कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सबसे मेन पॉइंट्स है ऑब्जेक्ट, यानी 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट उन्होंने रख दिए हैं बच्चों, बहुत अच्छे से समझिएगा। 2 सेंटीमीटर और कहां पे रखा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दिया। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने रख दिया। ठीक, और इसकी फोकल लेंथ उन्होंने पहले से ही बता रखी है, कितनी बता रखी है 20 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये हमारा सेकेंड सरफेस की तरफ फोकस डिस्टेंस हो जाएगा, तो यहां से सेंटर से ये फोकस डिस्टेंस हमारी क्या होगी प्लस की होगी। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट की ओर हमारा जो फोकल लेंथ होता है उतना ही दूरी पर होता है, जितना ये सेंटर से 20 सेंटीमीटर होता है, ऑब्जेक्ट भी यहाँ से जो फर्स्ट फोकस होता है उसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी, वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर रख देंगे। तो जैसा कि हमें पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है वो फर्स्ट फोकस और सेंटर के बीच में रखा हुआ, तो आपको आंसर आपको यही पता चल गया कि हमारा जो इमेज बनेगा वो वर्चुअली बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि हमें फर्स्ट फोकस और सेंटर के बीच में जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इसका इमेज जो बनता है वो वर्चुअली बनता है। ठीक है, हम लोग फिर भी ज्ञात फाइंड करना चाहेंगे कि हमारा जो इमेज है वो कितना बड़ा बनेगा, वो चेक करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो इमेज तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, इमेज तो हमें आकार बता नहीं सकते ऐसे। अब इसको हम किसको कट कर कहाँ पे कट करेंगे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे कट करेंगे और इसको कहाँ कट करेंगे, सेंटर से लेके जाएंगे। अब देखिए बच्चों ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं कर रही है, तो यहाँ से हम डॉट 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 पीछे की ओर लेके जाएंगे और यहाँ भी लेके जाएंगे, तो यहाँ जहाँ कट कर देंगे वही हमारी इमेज बन जाएगा। तो इमेज तो हमारी डिस्टेंस पता नहीं है, तो उसके लिए हमें फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। फार्मूला हमारे पास क्या है, u बराबर हमें क्या दिया, सबसे पहले माइनस का 10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ क्या दिया बच्चों प्लस का 20 सेंटीमीटर दिया है। 1 अपॉन f बराबर हम 1 अपॉन v माइनस का 1 अपॉन u, लेंस में माइनस होता है। फोकल डिस्टेंस हमें कितने दी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है। u बराबर माइनस का 10 दे रखा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 20, 1 अपॉन v प्लस का 1 अपॉन 10
तो इस तरफ ले आइए, फटाफट जल्दी ले आइए बच्चों, बहुत जितना जल्दी। अगर कैलकुलेशन आपका हार्ड है, अच्छा है, तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। यहाँ 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 - 2 1 अपॉन v कितना आएगा माइनस का 1 अपॉन 20 होगा। v बराबर जैसा कि आपको दिख रहा है कि इमेज भी 20 सेंटीमीटर की ही दूरी पे बन रहा है। तो यानी कहाँ बन रहा है, जो इसका जो फोकल पॉइंट है F1 पॉइंट है वहीं भी हमारा बन रहा है, यानी फोकस पॉइंट पे बन रहा है, फर्स्ट फोकस पे बन रहा ऑब्जेक्ट कितना बन रहा होगा, ये देखते हैं इसका इमेज। ठीक, तो इमेज आई अपॉन ओ की आई अपॉन ओ बराबर होता है हमारा v अपॉन यू। तो आई हमें फाइंड करना, ओ बराबर 2 सेंटीमीटर है, v हमें कितना दिया है माइनस का 20, u बराबर हमें पहले पता माइनस का 10, काट देंगे माइनस से माइनस कितना हो जाएगा 2। तो आई बराबर हो गया बच्चों प्लस का 4 सेंटीमीटर, जैसा कि दिख रहा है आपको इमेज कितना बनेगा 4 सेंटीमीटर बनेगा। कितना बनेगा 4 सेंटीमीटर बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअली प्लस में आया है इसलिए। तो बच्चों ये जो आपका आंसर है कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, यानी वर्चुअल बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा। तो अगर ये आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए बच्चों, क्योंकि मैं आपको अब लाइट के सवाल बताऊंगा। ये जितने सवाल मैं आपको बता रहा हूँ बस आप उतनी ही सवालों को प्रैक्टिस कीजिए, इससे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। कि आपको बायो केमिस्ट्री अदर सब्जेक्ट भी हैं तो उतने ही सवाल लगाइए जितने हम आपको बताएं। 110% आना बच्चों, अगर ये सवाल आएगा तो इन्हीं में से आएगा, नहीं तो नहीं।